इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का डेरिवेशन आपके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा चार्ज अगर अवेलेबल है स्पेस में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो बताना है आपको। तो यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं भैया कि ये रहा सर Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और ये रहा Q3 चार्ज, ठीक है। और मुझे पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालनी है, पॉइंट P पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहां पर मैं देखूं ध्यान से तो ये इस तरह से जाएगा E1। क्यों इस तरह से ही जाएगा? देखो ये सारे के सारे मान लो ऑल चार्जेस पॉजिटिव, सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपने कंसीडर क्या किया, यहां पर +1 कूलम चार्ज रख दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो ये इसको धक्का इस तरफ लगा रहा है। तो तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का टेस्ट चार्ज के थ्रू। अगर आपको डाउट हो टेस्ट चार्ज भी क्या है तो कमेंट में मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। ये चैनल ही मैंने किसके लिए बनाया है? भारी भारी वीडियोस के लिए नहीं, वो जो आपकी जरूरत है और वो मेरी पसंद है। तो पहले 20 जो डाउट होंगे कमेंट सेक्शन के अंदर उसके मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपका प्यार लेता रहूंगा। ओके वही सर यहाँ पे Q2 चार्ज है वापस ये पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या करेगा सर, रिपेल करेगा। ओके और ये रहा मेरा पोजीशन वेक्टर, ये ले लेते हैं आप पोजीशन वेक्टर R1P, ये पोजीशन वेक्टर R2P, इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम 1 to P, वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम 2 to P, ठीक है। यहां पर भी मैं देखूं तो सर ये इस तरह से जाएगा, ये आ जाएगा मेरा सर E3। वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम कहां से कहां तक गया सर, ये 3 से P, डन है। तो हमने क्या कर दिया तो लिख देते, तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कंसीडर चार्ज Q1, Q2 and Q3 having position vector as R1P, R2P डॉट डॉट अपू RNP। ऐसे यहां पे भी QN आ जाएगा N चार्ज के लिए, सिस्टम ऑफ N चार्ज पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल दैट इज R1P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो देखो E का फॉर्मूला मैंने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, KQ/R स्क्वायर। ओके तो वेक्टर फॉर्म में देखो तो KQ/R1P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P। सिमिलरली E2 क्या हो जाएगा, दैट इज KQ/R2P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2P। डन है। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मुझे पॉइंट P पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है दैट इज E नेट इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अप टू EN वेक्टर हो जाएगा। सही बात है, हाँ लिख देता हूं। ओके अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे तो वैल्यू ही प्लेस करनी है अभी, तो E नेट, ओके E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा KQ, यहाँ पे मैं भूल गया एक चीज, 1 है तो चार्ज भी 1 आएगा, ये 2 है तो चार्ज भी 2 आएगा, ठीक है। तो KQ/R1P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P प्लस KQ2/R2P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2P प्लस डॉट 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 अप टू RNP का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर RNP। अगर इसको मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो E नेट इज इक्वल टू, कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ पर कॉमन सर K निकल रहा है, बचेगा क्या अंदर, तो Q1/R1P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P प्लस डॉट 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 नेट फॉर्म लिखना है तो मैं लिख सकता हूं E नेट इज इक्वल टू, सर यहां पर K कॉमन आ जाएगा तो बचा क्या सर यहाँ पर Q1/R1P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1P प्लस Q2/R2P का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2P
प्लस डॉट 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 अप टू क्यू एन अपॉन आर एन पी का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर एन पी। डन है। अगर सर ये समझ में नहीं आता है तो इसका शॉर्टकट बनाना पड़ता है सिग्मा आई रन्स फ्रॉम 1 टू n। देखो जहां जहां वैल्यू बदल रही है वहां वहां आई लिखना है, तो यहाँ 1 1 2 2, तो यहाँ पे क्यू आई आर वन आई पी का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर आई पी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बेफिक्र होकर लिख सकते हो, मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा, और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।